बता दें कि आज की रात मग़फ़िरत की रात है, जहां बड़ी तादाद में लोग मसाजिद में शामिल होते हैं और रात भर दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। इस दौरान खास तौर पर दुआएं की जाती है। इसके अलावा मग़फ़िरत की फातिहा भी इस दौरान पढ़ी जाती है। इस मौके पर कब्रिस्तान में दुआओं मग़फ़िरत की फातिहा पढ़ी जाती है। खास तौर पर अपने बुजुर्गों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाती हैं। इस दौरान कब्रिस्तान में साफ सफाई का भी क़याम किया जाता है और अक़ीदत व एहतराम के लिए खासा इंतज़ाम किया जाता है। आपको बता दें कि आज की रात मग़फ़िरत की रात बेहद ख़ास मानी जाती है। दीनी तालीमात के मुताबिक ये मग़फ़िरत की रात रखी गई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग इबादत का रुख करते हैं और रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहता है। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे नुमाइंदे खुर्शीद जुड़ गए हैं। खुर्शीद, आज दुआए मग़फ़िरत की रात है और ऐसे में खास तौर पर इबादत की जाती है, इसको लेकर तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज की जो रात है 15 शाबान की रात जो है इस रात को रहमत वाली रात, बरकतों वाली रात कहा जाता है। और इस रात जो है, आज की रात है, तमाम जो साल के नामा अमाल होते हैं, आज के दिन जो है अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। और आज की रात ही ये फैसला हो जाता कि आने वाले साल में आपको क्या कुछ कितनी आपकी उम्र रहेगी, कैसे आपकी रोजी रोटी चलेगी और किसको इस दुनिया से रुखसत होना है और किस को इस दुनिया में आना है। वो आज के रात ही जो है वो फैसला हो जाता है अल्लाह के दरबार में। क्योंकि आज की रात में रिवायत है कि अल्लाह तआला जल्ल शानहू जो है कि पहले आसमान पे अपनी रहमतों के बरकत से जो है जलवागर होते हैं और वहां से वो रहमतें आवाज देती रहती है कि है कोई मांगने वाला जिनकी मगफिरत आज हो जाए, जो अपनी रोजी रोटी के लिए दुआ करेगा, अपने मरहूमों के लिए मगफिरत करेगा, जो गुनाहों में मुब्तला है उस गुनाहों से बख्शिश कराने के लिए आज की रात जो है ये बहुत ही खास रात मानी जाती है, 15वीं शाबान की रात। रिवायत है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब 1400 साल पहले जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पे इस दुनिया में थे कि एक दिन आपको के बिस्तर में नहीं पाया गया, तो आप बाहर आई तो आपने देखा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकिया में जो है वो दुआ कर रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे इरशाद फरमाया कि वहां पे बनु कलब एक कबीला था जो भेड़ बकरियां पालता था, जिनके पास लाखों के तादाद में बकरियां होती थी। तो वो हला देकर, वो मिसाल के तौर पर उन बकरियों का नाम लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात को जो है इतनी बकरियों जितने हैं, लाखों में बकरियां हैं, इनके ऊपर जितने बाल है, आज की रात इतने उम्मतियों को, इतने मुसलमानों को अल्लाह तआला बख्श लेता है गुनाहों से। लेकिन शर्त एक चीज है, जब आप अल्लाह के दरबार में जाएंगे, वहां पे गिड़गिड़ाएंगे, वहां पे रोएंगे, अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे और अल्लाह की रहमत हमेशा जो है वो बहाना तलाशती है। अल्लाह का कभी ऐसा होता है कि मैं किसी बंदे को गुनाहों में मुब्तला करूं या किसी को अजाब दूं, ये अल्लाह तआला का मतलब नहीं है। ना ही इसके लिए कि हमेशा अल्लाह तआला ये चाहता है कि बंदा किस तरीके से मेरे पास आए, मेरे सामने झुके, मुझसे मांगे। और अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। जब अल्लाह के तआला के दरबार में कोई भी गुनाहगार, कोई भी बंदा तौबा करता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आकर जो है उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। जी खुर्शीद, इसके अलावा जिस तरह से लगातार मग़फ़िरत की रात कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जितनी दुआ की जाए वो कम ही कम है और रात भर इसी का सिलसिला जारी रहता है, ऐसे में खास मेहमान भी आपके साथ मौजूद हैं, इससे भी इनकी तफसीलात जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जो है जलारामन से इस्लामी कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अंजरवानी, इनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आज की रात जो है शब बारात की रात है और आज की रात में है जो क्या फजीलत है इस रात की और कैसे जो है ये रात जो है मनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो शब बारात है इसके बारे में अल्लाह तआला फरमाते हैं इसके 4 नाम हैं। एक नाम तो इसका लैलतुल मुबारक है, ये जी। नंबर 2 लैलतुल बरात यानी आजाद होने की रात है। जी। इसी तरह लैलतुल रहमान की रहमत वाली रात है, लैलतुल सब्र की नाम वाली रात। जी। और ये तफसीर राज़ी ने जिक्र किया है। तो इस रात की बड़ी फजाइल है। दरअसल बात यह है कि अल्लाह ताला ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी तबीब बनाकर भेजा। इंसान में अपने ख्वाहिशात जिबिलत की वजह से उसका दिल मेला होता है, गुनाहों का बोझ पड़ जाता है, तो रसूल कायनात ने सफाई करने के लिए रूहानी दवाई भी दी। और जगह जगह इस्लाम में ये बड़ी रातें मुनक़िद होती हैं या बड़े दिन मुनक़िद होते हैं जिसमें आदमी इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों से तौबा करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता है, अपनी परेशानी को उसके सामने पेश करता है।
تو ذات پروردگار اس رات کے اندر ان کو خوب نوازے. اس کی بڑی فضیلت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر جس کو پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے, جس کو اس میں دنیا سے چلا جانا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے, اور اس میں انسان کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, اور اس میں ان کے پورے سال کا رزق وہ پورا لکھ دیا جاتا ہے. یہ مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 پر یہ روایت ہے. تو اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہم شاہ ولایت کے نام سے جانتے ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں بڑی فضیلت سے ہمیں نوازا. تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی فضیلت بیان کرتی ہیں کہ یہ جو رات ہے اس رات کے اندر مسلمانوں کو اجتماعی طور پر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, اور اپنے ملک کے لیے ترقی کی دعا کرنی چاہیے, اپنے حلال روزی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, اور اپنے جتنے بھی اس کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے تو اللہ تعالیٰ ان تمام عرضی کو قبول کرتا ہے. بس خلوص کے ساتھ آدمی وہاں پہنچ جائے. اور خاص طور جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں, دیکھیے عبادت یہ ایک عمومی لفظ ہے, اس کو ہم انفرادی یا اجتماعی طور سے باندھ نہیں سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جمعہ میں مسجد کے اندر جسے نماز پڑھی اس کی نماز ہو گئی, اب جمعے کے مسجد کے اندر جو داخل ہو گیا سمجھو وہ نماز ادا کرنے والا ہو گیا. تو اسی طرح اس رات کے اندر چاہے انفرادی عبادت کرے, چاہے اجتماعی عبادت کرے, چاہے وہ ذکر و اذکار کرے, چاہے واعظ و نصیحت کرے, اس کی سب کی گنجائش ہے. بس ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر نادم ہونا ہے, اس ذات پروردگار سے معافی مانگنی ہے. تو اس طرح جگہ جگہ یہ ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ عالم اسلام میں اس رات میں گڑ گڑایا جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب شعبان کی رات ہے قوموا لیلھا وصوموا نہارھا, یعنی اس رات میں آپ قوموا یعنی کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونے کا مطلب یہ جمع کا صیغہ ہے, آپ سب لوگ اللہ کے بارگاہ میں عبادت کرو. رات کو انفرادی ہو اجتماعی ہو دونوں کی گنجائش ہے. اور اس طرح صوموا نہارھا, اور اگلے دن آپ روزہ رکھا کرو. کیوں؟ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی صبح سے لے کر شام سے لے کر اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے, خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی شخص جو مجھ سے مغفرت چاہے میں پروردگار اس سے مغفرت کروں گا. ہے کوئی شخص جس کو رزق کی ضرورت ہو میں اس کو رزق عطا کروں گا. ہے کوئی شخص جو پریشانی میں یا مصیبت کا مارا ہوا ہو میں اس کو اس مصیبت سے آزاد کر دوں گا. اللہ قضا یعنی اس طرح کا کسی بھی طرح کا کوئی پریشان حال شخص ہو وہ خدا کی بارگاہ میں آئے اور خدا کے سامنے اپنی فریاد پیش کرے. تو اس وقت پہلے سے اولیاء کرام نے جو ہمیں یہ چیزیں ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے. تو ان چیزوں کو ان مجلسوں کو ہمیں اور مطلب کامیاب بنانا ہے. باہر بیٹھنے سے زیادہ غفلت بیٹھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ 15ویں کی اس رات میں جیسے اس کو غائرات قوموا لیلھا, رات کو جگو عبادت کرو. اب اس میں کسی طرح کی جگہ میں کوئی کوتاہی ہے وہ اس وقت ہوشیار ہو جائے, بیدار ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا وہ معاوضہ پیش کرے. صبح تک یہ مغفرت کی آواز, رحمت کی آواز اور بندے کو رزق دینے کی آواز, غم زدہ کو غم سے آزاد کرنے کی آواز آتی رہتی ہے. تو اب ہمیں بھی اس سعادت کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم لوگ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں. جب ہم اپنی ابدیت کو خدا کے سامنے اس زمین بصیرت کے سامنے پیش کریں گے اور وہ سمجھے گا کہ مجھے خالق حقیقی سمجھتا ہے, اب فریادی بن کر میرے پاس آیا ہے, تو ذات پروردگار شب برات کی اس رات کی برکتوں سے اس کو نوازتا ہے.
और फिलहाल आपको बता दें कि इस दौरान खासा इंतजाम किए जाते हैं। मसाजिद में लोग रुक करते हैं। बड़ी तादाद में लोगों का मसाजिद की तरफ रुख देखने को मिलता है, जहां रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहता है। इसी के साथ साथ मग़फ़िरत की दुआएं भी पढ़ी जाती है। खास तौर पर गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है, जिसको लेकर ज़िक्र अस्कार का सिलसिला जारी रहता है और ऐसे में कई खास दुआओं का एहतमाम किया जाता है। आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं। ऐसे में तंग कब्रों और अजाब में मुब्तला बेबस मरहूमीन को अल्लाह अपनी रहमत से बख्श देते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जहन्नुम से निजात फरमाई जाती है। यही वजह है कि शब बारात के मौके पर कब्रिस्तानों में दुआए मग़फ़िरत की फातिहा भी खास तौर पर पढ़ी जाती है। इस